किच गिरेंगी, दाग तो लगेंगे। No stains, no game! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की 5वीं लहर का जोर बरकरार, मजीद 29 अफराद जिंदगी की पासी हार गए। 6000 से ज्यादा नए केसेस की रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 10% से जायद हो गई। पीटीआई की रुकने असम्बली जवेरिया जफर पर शोहर ने फायरिंग कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ ले लिया। चीन से काबुल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का अहम इजलास, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF का नया इजलास, पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन कर्ज की मंजूरी का इम्कान। नून जिला बहावलपुर के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अकमल खाकी के छोटे भाई एडवोकेट मोहम्मद शहजाद खाकी ने अहमदपुर शर्किया में अपने चैम्बर की इफ्ताही तकरीब का इनेकाद किया। कबीरवाला में निजी तालीमी इदारे सनशाइन हाई स्कूल में रिजल्ट डे पर फन फेयर तकरीब का एहतमाम किया गया। शोरकोट में तहसील इंतजामिया की गफलत के बायस से शहर खामोशा में गंदगी के ढेर लग गए। और हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबे के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी। वेलकम बैक। तफसीलात में आपको सबसे पहले खबर दें। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबे के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेवेन्यू से मुताल्लिक आवाम की शिकायत का बर वक्त असाला करने के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से शुरू की गई रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ समेत रेवेन्यू से मुतल्लिक़ तमाम अफसरान और मुलाज़मीन में एक ही छत तले मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में आने वाले साइलिन की फ़र्द के अचरा, रजिस्ट्रेशन, इंतकालात और दुरुस्तगी नाम समेत दीगर मसाइल सुने और मौका पर ही उनकी शिकायत के फौरी अजाले के लिए अहकामात जारी किए। रेवेन्यू अवामी खिदमत का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। आपको अफसोसना खबर से आगाह करें कि शोरकोट के नवाही इलाके ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। मुबैना तौर पर गडाना बिरादरी के मुसल्लह अफवाज ने स्कूल में बच्चों की लड़ाई पर तका बिरादरी के अफराद पर धावा बोल दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर से। जी राना शब्बीर, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। शोरकोट के नवाही इलाका कक्कीनो में 2 ग्रुपों में तसादम, बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। मुबीना तौर पर गगड़ाना बरादरी के मुसल्लह अफराद ने स्कूल में बच्चों की लड़ाई पर तगा बरादरी के अफराद पर धावा बोल दिया। आहनी राड और फायरिंग की जद में आकर 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को THQ हस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर तशवीशनाक हालत के पेश नज़र एक ज़ख्मी को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद शब्बीर, पंजाब टाइम न्यूज़, शोरकोट। आपको बताएं कि शोरकोट में तहसील इंतजामिया की गफलत के बायस शहर खामोशा में गंदगी के ढेर लग गए। कब्रों पर कूड़ा क्रिकेट जमा होने की वजह से कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा। शोरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं राना शब्बीर। जी बिल्कुल। शोरकोट में तहसील इंतजामिया की गफलत के बायस शहर खामोशा में गंदगी के ढेर लग गए। कब्रों पर कूड़ा क्रिकेट जमा होने की वजह से कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा। शोरकोट में तहसील इंतजामिया की गफलत के बायस शहर खामोशा में गंदगी के ढेर लग गए हैं। कब्रस्तान लालन पीर में कब्रों पर कूड़ा क्रिकेट जमा होने की वजह से कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा, जबकि कब्रस्तान में जमा कूड़े क्रिकेट से पैदा होने वाले तोफ़न से इलाका मकीनों को भी सख्त परेशानी का सामना है। जबकि इंतज़ामिया को इतला के बावजूद भी कब्रस्तान में जमा कूड़ा क्रिकेट न निकाला जा सका। इलाका मकीनों का कहना है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शोरकोट के अवामी और समाजी हलकों का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि सुकून कब्र में है, लेकिन तहसील इंतज़ामिया की अदम तवज्जो आला हकाम के नोटिस की मुंतज़र है।
कैमरा मैन टीम के साथ राना मोहम्मद शब्बीर, पंजाब टाइम्स न्यूज़, शोरकोट। आपको बताएं कि कबीरवाला में निजी तालीमी इदारे सनशाइन हाई स्कूल में रिजल्ट डे पर फनफेयर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत सैयद राफी गर्देजी थे, जिन्होंने बच्चों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन और तलबा तलिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने हमदे बारी ताला, नातमिली नगमे, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में तकारीरी खाके और वतन की मोहब्बत का इजहार टैपलो की शक्ल में पेश किए, जिससे शुरका तकरीब ने बेहद सराहा। मेहमान खुसूसी में राफी तेजी ने खिताब में कहा कि मियारी तालीम के बगैर कोई मुआशरा और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इल्म के जरिए आदमी और ईमान और यकीन की दुनिया आबाद करता है। सनशाइन स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शुएब और प्रिंसिपल मिस आसमा कंवल ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को तालीम देना नहीं, बल्कि उनकी इस अंदाज में तरबियत करना कि वो मुल्क का नाम रोशन करें। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग साउथ पंजाब खानेवाल निदा नसरीन और राव नासिर जामीन जमशेद खान भुट्टा ने भी शिरकत की। बताएं कि डिप्टी ब्यूरो चीफ शोरकोट मोहम्मद नईम के मुताबिक अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप की बड़ी कामयाबी। गर्ल्स कॉलेज वसुवाली रोड के दुकानदारों ने अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के पैनल की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का ऐलान कर दिया है। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप पैनल के दोनों उम्मीदवारान के चौधरी मोहम्मद यूनुस नोमी और चौधरी गुलाम शब्बीर के दीगर सपोर्टरान के हमरा हसवाली रोड पहुंचे, जहां पर ताजरान की तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया गया। हसवाली रोड की ताजरी बिरादरी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का भी ऐलान किया गया। इस मौका पर उम्मीदवार सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद हुसैन ताज और उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी हाजी आसिफ ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि इंशाअल्लाह इत्तेहाद ग्रुप की बढ़ती मकबूलियत उसकी जीत का मुकद्दर बनेगी। हम ताजरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत ताजरों की दहलीज के मिशन को लेकर निकले हैं और इस मिशन की कामयाबी तक हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजर बिरादरी अपने वोट के जरिए 13 साल तक वोट का हक न देने वालों का ऐसा एहतसाब करेगी कि आइंदा किसी को ताजर बिरादरी को अपनी विरासत समझने की जरूरत नहीं होगी। खबर शरीफ से यहाँ पर हमारे नुमाइंदे रजब सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जिले बहावलपुर के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अकमल खाकी के छोटे भाई एडवोकेट मोहम्मद शहजाद खाकी ने अहमदपुर शर्किया में अपने चैम्बर की इफ्ताही तकरीब मुनक़िद की। इंतहाई मिलनसार खुश अखलाक शख्सियत के मालिक एडवोकेट मोहम्मद शहजाद खाकी ने बहुत ही कम अरसे में अपना मकाम बना लिया है। अपने ऑफिस के इफ्तिताह में मोहम्मद शहजाद खाकी का कहना था कि मेरा ऑफिस गरीब और बेजारों मददगार लोगों के लिए वेलफेयर का काम करेगा। इस मौका पर बार के जनरल सेक्रेटरी मलिक ताहिर मंसूर घल्लो, एडवोकेट मलिक उबैदुर रहमान, एडवोकेट मलिक मुजीबुर रहमान मडल, दीवान अब्दुल रशीद बुखारी, मलिक यासिर सईद, मेहर मुश्ताक, याहिया खान कराची, बहावलपुर से एडवोकेट मलिक उसामा ऐवान, असद भट्टी, साकिब रियाज भुट्टा, एडवोकेट मोहम्मद शहजाद खाकी के बड़े भाई मोहम्मद अकमल खाकी के हमरा मुअस्सिस बार के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि साबिक सदर बार दीवान अब्दुल रशीद ने दुआ भी करवाई। आपको खबर दे शोरकोट से, जहां पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाइव स्टॉक अस्पताल में सेकंड शिफ्ट का आगाज़ कर दिया गया। सेकंड शिफ्ट में स्टाफ 3 बजे से शाम 8 बजे तक काम जारी रखेगा। सेकंड शिफ्ट के लिए अमले की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सेकंड शिफ्ट में वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, जानवरों की इंस्टीटमेंट का काम कराया जा सकेगा। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पर फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सीडीए ने नाले की सफाई कराकर कचरा शहरी की शादी हॉल के सामने फेंक दिया। आला हुकाम से शहरी का नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद के नवाही इलाके बर्मा पुल के करीब सीडीए ने रात की तारीकी में कचरा फिरदौस शादी हॉल की पार्किंग में फेंक दिया, जिसकी वजह से शहरी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बदबू की वजह से शादी हॉल में कोई शहरी बैठा भी नहीं जा सकता। ये कूड़ा क्रिकेट से बीमारियां फैलने का भी खदशा है। मकामी शहरी मिर्जा अली ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन सीडीए और एसी से इस वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। जेहलम की तहसील स्वाबा से खबर है, जहां पर हमारे नुमाइंदे साजिद कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम के मकामी मैरिज हॉल में उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुल्क भर से उलमा ने शिरकत की। जेहलम में उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिनमें मौलाना मुफ्ती एहसान साहब सदरुल्ला, जबकि मौलाना जफ़र महमूद सदर तहसील दीना अल्लाह अकबर तहरीक, मोहम्मद अफसल ऐवान कोऑर्डिनेटर अल्लाह अकबर तहरीक, सैयद अब्दुल
वहीद शाह, जनरल सेक्रेटरी हुर्मत रसूल पाकिस्तान सैयद मतलूब हुसैन शाह, जबकि सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी जाहिद अख्तर सदर ज़िला जहलम, तहरीक इंसाफ मौलाना मोहम्मद उमैर फारूकी, रहनुमा अहले सुन्नत वल जमात जामिया हनफिया जहलम, इंजीनियर नवीद कंवर, सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद इकबाल के अलावा मेहमान खुसूसी में मोहम्मद याकूब शेख, चेयरमैन इत्तेहाद उम्मत फोरम पाकिस्तान, गोल्ड मेडलिस्ट किंग्स साउथ यूनिवर्सिटी अल रियासत ने शिरकत की। मुकर्रिरीन इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। मुकर्रिरीन का कहना था कि हमें आपस के तमाम इख्तिलाफात और तमाम तअस्सुबात को दूर करके उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करना होगा। हमें मजहब के अलावा सियासत में अपना किरदार अदा करना है जो कि कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो, और ये काम हमें हर प्लेटफॉर्म पर करना है। खासकर उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए मुत्तहिद होना होगा, और हम आज ये अज़्म इरादा कर लें कि हमें ये काम हर किस्म के तफरका और तअस्सुबात को बालातर करके करना होगा। मेहमान खुसूसी ने उलमा पर जोर दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को मुत्तहिद करें और नेक नियति के साथ अपना काम जारी रखें। आपको बताएं कि हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राय आजम की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 42 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाइयों के दौरान 3 नाजायज़ असले के मुल्ज़िमान जबकि 29 मुजरिमान इश्तिहारों समेत 10 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार कर लिए गए। राइफल 44 बोर और 2 अदद पिस्टल 30 बोर बमा गोलियां बरामद कर ली गई। एसएचओ थाना केना सफ्तर हुसैन ने 2 मुल्ज़िमान इश्तिहारी कैटेगरी ए को गिरफ्तार किया, जबकि एसएचओ थाना सिटी कबीरवाला शाबान खान गोराया ने 2 पिस्टल 30 बोर बमा गोलियां बरामद की, जबकि एसएचओ सदर मियां चनू इकबाल शाह ने राइफल 44 बोर बरामद की। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिससे मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी है। अब मुन्नास के जानो माल से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ब्यूरो चीफ सिंध मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL की जानिब से अल-शिफा आई ट्रस्ट इस्लामाबाद के तावन से रूरल हेल्थ सेंटर टनुजाम में 3 रोज़ा आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह OGDCL के रीजनल डायरेक्टर अब्दुर्रहमान रिंद, रिधा तालपुर, जनरल मैनेजर अल-शिफा आई ट्रस्ट मोहम्मद आतिफ, कैंप इंचार्ज अली गौहर मेहर ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि OGDCL की जानिब से और अल-शिफा आई ट्रस्ट इस्लामाबाद के तावन से रूरल हेल्थ सेंटर टनुजाम में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों का मुआयना, मुफ्त अद्वियात, चश्मा और ऑपरेशन किए गए। उन्होंने कहा कि ये कैंप टनुजाम और उसके गिरदोनवाह की आवाम के लिए लगाया गया है, जिसका मकसद इलाके की आवाम को रिलीफ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि टनुजाम के बाद किंग्स ऑयल फील्ड और टनु आलम ऑयल फील्ड पर भी मुफ्त आई कैंप लगाए जाएंगे, जिससे इलाके की आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कैंप में जदीद मशीनरी फीको के जरिए आंखों का ऑपरेशन जारी है। इस मौके पर आंखों के मारूफ सर्जन डॉक्टर आगा शाहजहां, डॉक्टर यासिर जोखियो ने 1000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना और ऑपरेशन किया। इस मौके पर डॉक्टर अनवारुल हक, डॉक्टर असलम रुस्तमानी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राशिद परवेज समेत दीगर भी मौजूद थे। आपको अफसोसनाक खबर दें कि मटियारी के करीब रोड हादसे में एक मासूम बच्चा जाँ बहक हो गया। मटियारी के करीब कोट से खुदा डाड नौशाह का रिहायशी 11 साला मासूम बच्चा ट्रैक्टर की टक्कर लगने से फौत हो गया। मासूम बच्चा मवेशी का काम करके अपने घर जा रहा था कि रास्ते में ट्रैक्टर का टक्कर लग गया। वो मौका पर ही जान की बासी हार गया। फौती की लाश तालुका अस्पताल मटियारी मुंतकिल कर दी गई है, जहां पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। आपको बताएं कि टंडवादम में गुलाम जिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक गोट पीरल माकुरानी में नौजवान कैंसर में मुब्तला है। चलने फिरने से लाचार, घर में फाका कशी, माली मदद की अपील की गई है। तफसीलात के मुताबिक टंडवादम की गोट पीरल माकुरानी का रिहायशी मजदूर तालिब माकुरानी कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुका है, जिसकी वजह से मजदूरी करने की बजाय अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी परेशान। बेरोजगारी के सबब घर में फाके कशी आ चुकी है। बीमारी में मुब्तला नौजवान ने रोते हुए कहा कि मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके, जिसकी वजह से भीख और घर का सामान बेचकर इलाज करवाया। अब गुर्बत की वजह से मज़ीद इलाज नहीं करा सकता। आला हुकाम और साहिब इस्तात लोगों से मुतालबा किया गया कि मेरा इलाज करवाया जाए और माली मुआवनत भी की जाए। टंडवादम में गुलाम जिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के 13 मुलाजमों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अपने अपने घरों में क्वारंटाइन कर लिया गया है। 1 हफ्ते के लिए ऑफिस को ताले लगा दिए गए। छुट्टी के दौरान भी ऑफिसर्स को सैनिटाइज किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। तफसीलात के मुताबिक टंडवादम के म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट ऑफिस के 2 मुलाजिम नसीम अहमद और नजीम अहमद, नियाज हुसैन, अरबाब अली, मोहम्मद सगीर, गुलाम हुसैन, इमरान अली, गुलाम हैदर, रहीम बख्श, मोहम्मद शहजाद समेत 13
افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ تصدیق ہونے کے بعد دونوں ملازمین کو اپنے اپنے گھر ایسولیٹ کر دیا گیا۔ رابطہ کرنے پر CMO ہمایوں عمران راجپوت نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میونسپل کمیٹی کے 30 ملازموں کے کرونا ٹیسٹ مثبت کر آئے تھے، جن میں سے 13 کو نتیجہ پازیٹیو آیا، مگر پھر بھی تمام آفیسرز کو سینیٹائز کا سپرے کروایا ہے۔ جو بھی میونسپل کا ملازم متاثرہ افراد سے ملا ان کی دوبارہ ٹیسٹنگ ہوگی اور میونسپل کے آفیسز کچھ دنوں کے بعد کھلیں گے۔ ایسی صورتحال کے بعد میونسپل کمیٹی کے ملازموں سمیت شہر میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ منچن آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد راشد مشتاق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق انسداد منشیات کے حوالے سے منچن آباد گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ منچن آباد کی جانب سے ایک پروکار سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، پروفیسر، ریسکیو 1122 اور دیگر شعبہ زندگی کے افراد نے بھرپور شرکت کی، جس کا مقصد نوجوان نسل میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان کو کم کرنا تھا۔ منشیات سے پاک پاکستان سیمینار ڈگری کالج ہال میں منعقد کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی سٹی کالج منچن آباد سے پروفیسر خالد محمود صدیقی، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے پرنسپل محمد احمد اور سینئر اسکالر اسکول کے پرنسپل ذوالفقار احمد، معروف کالم نگار حافظ محمد عمیر حنفی نے خطاب کیا۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ ڈگری کالج کے وائس پرنسپل سید کیسر جمیل شاہ نے مہمانوں اور طلباء کا شکریہ ادا کیا۔ ریسکیو منچن آباد کے انچارج کیسر عباس نے اپنی مکمل ٹیم کے ہمراہ خصوصی شرکت کی اور آخر میں ریسکیو 1122 کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، جبکہ تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ جعفر آباد میں ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ الیار میں جعفر آباد ملت میسی فرگوسن ٹریکٹر کمپنی جعفر آباد کے آنر عبدالواحد عمرانی، مینیجر شہباز خان مری، استاد عبداللہ نے کہا کہ ملت میسی فرگوسن ٹریکٹر مالکان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے ملت ٹریکٹر کی فری سروس اور ملت ٹریکٹر کے متعلق ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا پروگرام 7 فروری کو جعفر آباد ٹریکٹر کمپنی جعفر آباد ڈیرہ الیار میں منعقد کی جائے گی، جس میں ملت میسی فرگوسن ٹریکٹر کے مالکان اپنے ٹریکٹر کی فری میں چیک اپ، ملت پرساجات خصوصی رعایت قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ملت ٹریکٹر کی دیکھ بھال کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک روزہ ٹریننگ میں زرعی آلات کے حوالے سے بھی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ علاقے کے ذمہ دار اور کاشتکار اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹلوادم میں واپڈا کی نجکاری کے خلاف واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے ورکروں کی احتجاجی ریلی، پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا۔ حکومت اپنی دھرمی چھوڑ کر عوام کو سستی بجلی، ورکروں کے حقوق اور محکمے کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات پر توجہ تھے۔ ڈویژنل چیئرمین نور حسن بھگیو تفصیلات کے مطابق واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے سینکڑوں ورکروں نے ڈویژنل چیئرمین نور حسن بھگو، ڈویژنل وائس چیئرمین گل محمد خاصخیلی، جنرل سیکریٹری اختر کلوئی، عبدالحق ساند، منظور خاصخیلی، رستم مقصی، رجب بھگیو اور جان محمد کھوسو فہیم کمانڈو کی قیادت میں ہیسکو کی نجکاری کے خلاف ڈویژن ہیسکو ٹنڈو آدم آفس سے پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب ٹنڈو آدم پہنچی، جہاں انہوں نے وفاقی حکومت کی ناجائز پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے سخت نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے کر ہیسکو کی نجکاری کے بجائے نئی بھرتیاں کرے، ورکروں کے حقوق ادا کرے اور مہنگی بجلی کر کے عوام پر جو ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے وہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عمران نیاسی کی حکومت سابقہ حکومتوں کا ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہیسکو کو کسی صورت بھی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مرکزی چیئرمین عبداللطیف نظامانی اور دیگر قائدین کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے ورکروں کے لیے جاری جدوجہد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہر موڑ پر ورکروں کے حقوق کی جنگ جاری رہے گی اور ہم ان کی ایک آواز پر ہوا وقت تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ پنجاب ٹائم نیوز سے اب تک اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے پنجاب ٹائمز۔